तो 3D ऑब्जेक्ट्स से शुरू कर दें। तो 3D ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी, सबसे सिमेट्रिक फिगर जो हो सकता है वो हो सकता है क्यूब। ठीक है, एक क्यूब क्या होता है? इट्स अ 6। अच्छा, क्यूब तो मैंने अभी आपको मेंटल एबिलिटी में भी पढ़ा दिया ना? यस सर। हाँ सर, पढ़ा दिया। पढ़ा दिया। देखो, ठीक है ना, ये क्यूब है ये। ठीक है, जिसकी 6 फेसेस हैं। इट हैज 6 फेसेस। ओके, 6 फेसेस हैं, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। सो इट हैज 6 फेसेस। ओके, अब इसकी जो लेंथ है वो a है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो a है, और इसकी जो हाइट है वो a है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो a है, ब्रेड्थ है a है, सो लेंथ इज आल्सो a, दैट इज नथिंग बट ब्रेड्थ, एंड दैट इज योर हाइट। सब एक कांस्टेंट a के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमें सरफेस एरिया के बारे में कोई पूछता है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया? ठीक है ना, अगर कोई पूछता है कि सरफेस एरिया क्यूब का क्या है, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया क्यूब के बारे में हम बोल सकते हैं। सरफेस एरिया दो तरीके से एक होता है डिफाइन। एक होता है LSA, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल मतलब जो उसको टॉप और बॉटम को कंसिडर किए बिना एरिया की हम बात करते हैं। LSA इज नथिंग बट एन एरिया एक्सक्लूसिव ऑफ टॉप एंड बॉटम। इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टॉप एंड बॉटम। ये लैटरल की बात होती है। अब लैटरल में अगर हम देखेंगे तो 4 स्क्वायर फिगर्स हैं, है ना? देखो, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, एक स्क्वायर है ये सामने वाली सरफेस, एक ये स्क्वायर फेस होगा, फिर एक पीछे वाला स्क्वायर फेस होगा, और एक लास्ट वाला जो होगा वो भी एक स्क्वायर फेस होगा। तो टोटल 4 स्क्वायर सरफेसेस है इसकी। तो एक स्क्वायर सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? एक स्क्वायर शीट है ये, मान लो, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ ब्रेड्थ भी a है, हाइट भी a है, तो a स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ वन फेस, सो you'll have 4a स्क्वायर द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। फिर दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में क्या करते हैं? LSA प्लस टॉप एंड बॉटम, टॉप प्लस बॉटम। तो उसके केसेस में हम क्या बोल सकते हैं? 4a स्क्वायर तो उसका LSA था, प्लस टॉप एक स्क्वायर सरफेस है a स्क्वायर, बॉटम भी एक सरफेस एरिया है a स्क्वायर, तो टोटल 6a स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? ओके, मेरे साथ सब लिखते चलो। नेक्स्ट जो तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं वो होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? अब वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस का एरिया इनटू हाइट। व्हाट इज वॉल्यूम? ऑलवेज यू कैन यूज बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है ना, तो बेस एरिया क्या है इसके पास? a स्क्वायर इसका बेस एरिया है, और इसकी हाइट भी a है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट लेट्स स्टडी द सेकंड ऑब्जेक्ट दैट वी हैव, दैट इज नथिंग बट क्यूबॉइड। दूसरा जो फिगर हमें स्टडी करना है वो है क्यूबॉइड। तो जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन होते हैं, और वो तीनों नेसेसरीली इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। This is a cuboid. You can say this is length for you, this is breadth for you, and this is the height of the cuboid. So the first thing that anyone can ask you, what is nothing but that is LSA. LSA of a cuboid, lateral surface area. तो मैंने अभी आपको बताया था चारों वॉल्स की एरिया बतानी है टॉप और बॉटम छोड़ के। तो अगर आप ये वाला फेस देखो सामने वाला, तो इसमें कौन से डायमेंशन इन्वॉल्व है? L और B। नहीं, इसमें ये हाइट है ना, सामने का चेहरा L और H, L और H, पीछे भी L और H होगा। लेफ्ट हैंड साइड जब देखोगे तो B और H होगा। ठीक है, दिख रहा है? ये वाला डायमेंशन B और H है। यस सर। इसी तरीके से ये वाला जो डायमेंशन है, आई एम हाईलाइटिंग इट, ये भी B और H है। तो आपके पास बोल सकते हैं 2 LH हो जाएगा प्लस 2 BH हो जाएगा। तो LA से होता है 2 टाइम्स H टेकन आउट कॉमन L प्लस B। ओके, तो याद कर लो आप। दूसरा एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में हम क्या बोलते हैं? अब जो ये चीज याद रखो, जो टॉप होता है ना, टॉप और जो बॉटम होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। एक डायमेंशन उसका लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है टॉप का, और वही बॉटम के लिए भी होता है। दिस इज टॉप फॉर यू। और वही बॉटम के लिए भी होता है। ठीक है, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया ऑफ द टॉप एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया ऑफ द बॉटम। सो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स H इनटू L प्लस B प्लस 2LB। तो जो फॉर्मूला यहाँ से हम इसको याद रखते हैं वो ये रखते हैं 2 कॉमन आउट,
बाकी दोनों का प्रोडक्ट LB LH BH सिमेट्री से। इज इट क्लियर? सिमिलरली जो तीसरी चीज आपको क्यूबॉइड में पता होनी चाहिए वो है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया था, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस क्या था आपका अभी, L इंटू बी था, और हाइट क्या था H, तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH। इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया सबको? Yes, sir. अब एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट है। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ठीक है ना? देखो, सबसे पहली चीज जिसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, और एक होता है फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल होता क्या है? तो फेस डायगोनल ये होता है कि अगर मैं, एक क्यूबॉइड है मेरे पास, ठीक है ना? अब मैं क्यूबॉइड के लिए बता रहा हूँ, इसमें एक चीज आप ऐसा भी लिख सकते हो क्यूब में, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है? एक क्यूबॉइड का स्पेशल केस है। यस, अगर एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली एक क्यूब बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्यूब हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे क्यूबॉइड के बारे में पता है तो क्यूबॉइड के अंदर डायमेंशंस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मैं बराबर कर दूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, वो है बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल क्या होता है? तो फेस डायगोनल वो एक रॉड होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो वो एक डायगोनल होता है जो फेस के दो वर्टिसेस को कनेक्ट करे। तो ये फेस है, इसकी दो अपोजिट साइड्स ये हैं, तो ये एक आपके लिए क्या बन जाएगा? फेस डायगोनल। क्या बन जाएगा? फेस फेस डायगोनल। डायगोनल। दिख रहा है आपको? ये फेस डायगोनल बन गया। अब दूसरा जो होता है, अब फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है वो लिख लो आप। इट इज अ डायगोनल ऑफ अ फेस। ये एक फेस का डायगोनल है। तो इसकी लेंथ क्या बोल सकता हूँ मैं? इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? क्या मैं बोल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी, या पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यस लगा दूं सर। तो ये अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगी, अगर इस बॉडी के डायगोनल की बात करिए। उसी तरीके से अगर यहाँ के बॉडी डायगोनल की आपने बात की मुझसे, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने टॉप वाले फेस के बॉडी डायगोनल की बात किया, फेस डायगोनल की बात किया, इसके फेस डायगोनल की, तो वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। यस, लेट मी टेक अनदर पेन। यस सर। दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यस, so can I say that face diagonal can be of three different lengths? It can be either of the length L square plus B square. This can be either under root of B square plus H square. It can either be under root of L square plus H square, depending upon कौन से face के diagonal की बात की जा रही है। Is it clear? Yes, Easy. sir. Next, now we'll discuss what actually a body diagonal is. एक मैं क्यूबॉइड बना लेता हूँ आपके लिए। तो अब बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा? बॉडी डायगोनल एक ऐसा डायगोनल होता है जो पूरी बॉडी का एक ही अवेलेबल डायगोनल होता है। इसका मतलब क्या है? ये एक, दिस इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का जो सबसे बड़ा डायगोनल पॉसिबल है वो होता है। ये फेस डायगोनल नहीं होता, ये बॉडी का डायगोनल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कोना है, दिस कॉर्नर इज जॉइंड टू दिस कॉर्नर। ओके, समझ आ रहा है आपको? एकदम अपोजिट, सामने वाली फेस का बॉटम और फ्रंट वाले फेस का टॉप। सामने वाले फेस का बॉटम और फ्रंट वाले, और सामने वाला जो फेस है उसका टॉप। या दूसरा अगर मुझे बनाना है तो इफ आई वांट टू जॉइन इट, आई कैन से दिस इज द लेंथ। ये आपको दिखने में अभी छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने रूम में जहां बैठे हो उसको थोड़ा सा इमेजिन करो, तो आपका एक कॉर्नर नीचे वाला, उसको कनेक्ट कर दिया जाए दूसरे कॉर्नर के साथ, ठीक है? तो वो एक बहुत बड़ी रॉड बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, इस तरीके से थोड़ा देखूँ इसको, तो ये जो है पीछे वाला फेस है मेरा, उसको कनेक्ट किससे करना है? सामने वाले फेस के बॉटम से। सो ऐसे दिस इज द, समझ आ रहा है आपको? हाँ sir. अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करूँ, अब इसकी मुझे लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ होती कैसे? अगर आप देखो
ध्यान से, तो ये और ये, क्या ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है? ऑब्वियसली बेस और हाइट तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे ना हमेशा। ओके तो ये एक्चुअली हाइट डायमेंशन में था, ये क्या डायमेंशन में था? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बॉडी, ये फेस डायगोनल है, ये आपका फेस डायगोनल है, ठीक है। ये बॉटम वाला फेस है, उसका डायगोनल है। समझ आ रहा है आप लोग को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस, नहीं पता चल रहा है क्या? चल रहा है पता, लेकिन सर आप थोड़ा धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे बहुत चल, फास्ट जा रहे हैं। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। अब मुझे रोको ना सर, 1 मिनट लिखना है, रुक जाओ। सर लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने बताया आपको? हाँ सर। बॉडी यस डायगोनल क्या है? आपके, आप जिस रूम में बैठे हो, ठीक है ना, उस रूम में एक कॉर्नर का बॉटम ले लो और उसी के सामने की जो दीवार है उसका टॉप ले लो, ठीक है। उनको कनेक्ट कराया हमने, यस सर। ओके। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें हम, ठीक है ना, तो ये वाला मेरे लिए हाइट था, ये जो नीचे दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है? बिकॉज इट इज नथिंग यस बट सर। फेस डायगोनल ऑफ द हाँ बॉटम। सर, यस। यस अब मुझे तो ये लेंथ निकालनी है, ये मैं कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस से निकाल लूंगा। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको बी और इसको सी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट का स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा मेरे पास? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? ए सी कितना हो यस गया? सर। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है। यस सर। तो ये क्या बोली जाती है? इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। कोई अगर आपसे पूछता है ना कि एक रूम के अंदर सबसे बड़ी लेंथ की कौन सी रॉड में फिट कर सकता हूँ, सो दिस इज योर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन बी फिटेड इनसाइड अ रूम। लिख लो। सर लिख लिया। सारा का सारा लिख लो, ठीक है ना। तो निकालते कैसे सारा मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछता है कि सबसे बड़ी रॉड जो अंदर रूम में आ सकती है उसकी लेंथ क्या रही होगी, तो लेंथ का स्क्वायर करना, ब्रेड्थ का स्क्वायर करना, हाइट का स्क्वायर करना, ऐड करना और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। इज इट क्लियर? यस। यस अब सर। आप थोड़ा ध्यान से समझे तो ये सारी फिगर्स क्या है, जैसे हमने क्यूब बनाया, क्यूबॉइड बनाया, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ, अब ये क्यूबॉइड किसके अंदर आता है भाई? क्यूब तो स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड किसके अंदर आता है बताओ? पैरेललोग्राम। क्यूबॉइड इज अ टाइप ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म। हाँ हाँ, प्रेजेंट। क्यूबॉइड एक टाइप ऑफ प्रिज्म है, ठीक है ना। तो अभी हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो थर्ड फिगर जो हमने लिया दैट लेट्स से इट्स अ प्रिज्म। जो थर्ड फिगर हम ले रहे हैं वो एक प्रिज्म है, ठीक है ना। अब प्रिज्म अलग अलग तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बेस, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला है, इसका बेस अगर हम देखें रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड का तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। क्यूब है तो इसका बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है ना। तो जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सारे सारे राइट प्रिज्म बोलते हैं इनको हम, राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का मतलब क्या है कि इनका जो बेस होगा और जो हाइट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हम 12th ग्रेड तक जो स्टडी करेंगे चीजों को, वो इन्हीं चीजों को स्टडी करेंगे जो राइट फिगर्स होगी, ठीक है ना। इनका जो हाइट है और जो बेस है वो 90 डिग्री बनाते हैं। मतलब हम कभी भी ऐसा नहीं स्टडी करेंगे कि मान लो ऐसा कुछ स्लांटेड, ठीक है ना, ऐसी फिगर हम स्टडी नहीं करने वाले हैं कभी भी। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है मैं यस क्या सर। बता रहा हूँ? हाँ ऐसी सर। फिगर हम स्टडी नहीं करने वाले हैं जो कि टिल्टेड हो, ठीक है। ऐसी चीजों को हम स्टडी नहीं करेंगे। हम जो चीजों को स्टडी करते हैं वो सारी राइट फिगर्स होती है। राइट का मतलब है उनका जो बेस होता है और जो एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। राइट का मतलब बेस एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर, ओके। सो लेट्स टेक हेक्सागोनल प्रिज्म। अब जब हम एक हेक्सागोनल प्रिज्म की बात करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो हेक्सागोनल होता है,
ठीक है, ठीक है। तो सेम अगर मैं चाहूँ तो एक हेक्सागोनल बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मेरे साथ साथ बनाते चलना। हाँ सर बनाइए। ठीक है, यस, बन गया। लगता है हमारी गाड़ी 2x पे चल रही है, थोड़ी यस धीरे सर। है ना। 1.5 पे ले लेते हैं कि 1x पे ले लिया जाए। 1x। ठीक, चलो बस, तो ये फिगर हमने बना लिया। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। तो ये एक प्रिज्म बन गया हमारे पास। ठीक है ना। तो अब प्रिज्म का जैसे देखो, आप थोड़ा ध्यान से समझो, जो ऊपर वाली फिगर थी, ठीक है ना, ऊपर वाली फिगर थी, इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप। क्यूबॉइड एल से कैसे निकाला था? सर हमने LS से अंडर रूट ऑफ L²/H² से निकाला था। नहीं 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 नहीं, एल से में अंडर रूट कहाँ से? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का एल से क्या है? देखो पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, 2h इंटू एल प्लस बी है। ठीक है, 2h इंटू एल प्लस बी है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, 2 टाइम्स एल प्लस बी किसके बराबर होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये बेस का पेरीमीटर है यस सर। और h हाइट के बराबर है? तो यस सर। हमेशा 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 जब भी किसी भी प्रिज्म की हम बात करते हैं, उसका अगर मुझे एल से निकालना है, तो प्रिज्म का एल से निकलता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। लिख दो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इज इट क्लियर? पेरीमीटर ऑफ बेस यस इनटू सर हाइट, ये रूल हर प्रिज्म में फॉलो होगा हर प्रिज्म के जैसे लिए का। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एक यस। क्यूबॉइड जो होता है वो एक स्पेशल प्रिज्म होता है, तो उसका बेस का पेरीमीटर क्या होता है? प्रिज्म, प्रिज्म का देखो, अब इसका फॉर्मूला हम क्यूबॉइड में अगर लगाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि बेस का पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 2 इंटू 2 L प्लस टाइम्स बी। एल प्लस बी इंटू एच, राइट। यस। ठीक है ना, इधर एक 2 लगाना हम भूल गए। ठीक है ना, लिख लो। सॉरी 2 नहीं आएगा, रुको रुको रुको, तो नहीं पेरीमीटर ऑफ है। बेस में 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है ना। यस सर। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा आपका। अच्छा, अब टीएस से अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? टीएस से थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? एल एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, सही है। यस सर। तो सेम इसके लिए फॉर्मूला टीएस से क्या लगेगा? एल एस ए प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ टॉप, या एरिया ऑफ वन एंड बोल दो आप, किसी भी एक एंड का एरिया, सही है। अब हाँ वॉल्यूम के सर। लिए मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, आपको याद हो तो? वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखाया था बेस का एरिया इनटू हाइट। तो वही चीज हम यहाँ पे भी लिखेंगे, एरिया ऑफ वन एंड इनटू हाइट। ठीक है ना, इसको बेस ही लिखो तो ज्यादा बेटर है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कौन सा एंड लिया जाए, है ना। तो आप एरिया ऑफ बेस लिखो तो ही ठीक है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके। अब ये सिमेट्रिक फिगर है, इसमें आपको कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए सर ऊपर का एरिया अलग होगा नीचे का अलग होगा, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर अगर हेक्सागोनल फिगर है, वही हेक्सागोनल फिगर नीचे बनेगा, तभी वो प्रिज्म होगा, और उन दोनों के एरिया बराबर ही होंगे। इज इट क्लियर? दिख रहा है ये वाला फिगर? यस। तो इन दोनों में से जो एरिया चाहो आप वो एरिया ले सकते हो। ठीक है ना। यस तो ये 3 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। एल एस ए होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टी एस ए होता है एल एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। हाँ सर एक बार लिख। अगर थोड़ा आप ध्यान से ये चीज समझो तो होता क्या है, वॉल्यूम इज नथिंग बट 3 डिमेंशनल क्वांटिटी। वॉल्यूम इज अ 3 डिमेंशनल क्वांटिटी। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो वॉल्यूम एक्चुअली कैसे निकला पता है? एरिया इज अ 2 डिमेंशनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद 1 डायमेंशन मोर। तो ये टोटल 3 डायमेंशन हो गए। उसी तरीके से अगर आप एलएसए की बात करो तो एलएसए क्या है? एरिया इज 2 डिमेंशनल क्वांटिटी। तो उसके लिए हमें पेरीमीटर था वो 1 डिमेंशनल होता है,
और उसको एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई किया, है ना। बहुत बार हम फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या था। तो आप ऐसा बोल सकते हो एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर इंटू हाइट करते हैं और वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू हाइट करते हैं, ठीक है। क्यों? वॉल्यूम 3 डायमेंशन क्वांटिटी है। ओके, चलें आगे। यस सर। चलिए अब फोर्थ फिगर को ले लेते हैं जो प्रिज्म को ही रिजेंबल करती है। प्रिज्म से उसने बहुत सारी चीजें अडेप्ट करी है, जिसको बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब क्या है? इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा बेस का हाइट के रिस्पेक्ट में। सिलेंडर निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको समझाऊं उससे पहले अगर आप एक चीज ध्यान से समझो, तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करना चाहूँ तो कैसे स्टडी कर सकता हूँ? अगर मैं इसको, बहुत ध्यान से समझना होगा ना, ये बहुत ही मैथमेटिकल चीज है जिसको आप विजुलाइज कर सकते हो। अगर आप इस एज के अबाउट इसको काट दो, ठीक है ना, इस एज के अबाउट इसको काट दो, ये वाली एज के अबाउट, तो काटने के बाद क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, क्या मिलेगा आपको? आपने अगर इसको कट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? 2D और फिगर। एक स्क्वायर मिल जाएगा या एक रेक्टेंगल। एक एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। क्यों? यस। क्योंकि हाइट तो मुझे मालूम है लेकिन मुझे पता नहीं ना, जब मैं इसको काटूंगा तो देखो एक फेस ऐसा खुलेगा, फिर दूसरा ऐसा खुलेगा, ऐसा कुछ आपको रिंकल्ड पेज मिलेगा जो आपने फोल्ड करा हुआ होगा, याद है आपको? आप इसको खोलोगे ना यस जब, तो ऐसा कुछ मिलेगा पेपर जो कि रिंकल्ड होगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। उसमें 6 आपने ऐसे बनाए होंगे साइड्स, तब जाके तो वो बेचारा हेक्सागन बना होगा। ऐसी फिगर खुल जाएगी आपके पास। यस। अब अगर आप इसकी एरिया की बात करो, अच्छा एरिया होता क्या है, हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं सब्जेक्ट को। एरिया होता क्या है? एरिया मतलब वो चीज बताना कि कितना मटेरियल यूज हुआ है इस फिगर को बनाने में। एरिया का मतलब क्या होता है? कितना मटेरियल यूज हुआ ये फिगर बनाने के लिए, दैट इज नथिंग बट एरिया। हाउ मच एरिया ऑफ द मटेरियल इज रिक्वायर्ड। यस, ये चीज आपको पता चल रही है कि नहीं? यस सर। तो एरिया का पर्पज ही होता है कि ये निकालना कितना मटेरियल यूज हुआ होगा। तो अगर आप देखो ये 6 सरफेसेस को आपने क्या किया, फोल्ड कर करके हेक्सागन बनाया, तो काट लिया उसको, हेक्सागन को खोल लिया तो पता चला ये तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ शीट थी। तो एरिया निकालने के लिए क्या आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो? तो रेक्टेंगल यस सर। क्या होता है? ये हाइट होती है। और अब ये क्या है पता है? ये जब खुला था तो ये बेस था पूरा का पूरा, जो कि खुल गया है अब, है ना। ये पूरा का पूरा जो बेस था ये आपने खोल दिया, खुल नहीं गया। खुल गया पूरा का पूरा। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो इसकी साइड है ये एक्चुअली पेरीमीटर ऑफ बेस है। यस, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो नीचे की सरफेस थी पूरी की यस सर। perimeter ही तो बन रही थी इसी। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? जब मैं इसकी पेरीफेरी में चलूंगा, ठीक है ना, तो जितना डिस्टेंस मैंने कवर करा वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो अगर आप इसकी पेरीफेरी में चले होंगे, इफ यू वुड हैव वॉक्ड इन द पेरीफेरी ऑफ दिस, ये पेरीफेरी में अगर आपने चला तो कितना चला होगा? इतना ही चला होगा, ये दोनों बराबर होंगे बिल्कुल। यस सर। तो अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है जो कि हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो इसका एरिया क्या मैं बोल सकता हूँ? इट इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है। इज इट क्लियर? क्या अभी आपको पता चला फॉर्मूला कैसे आया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट? इज इट यस क्लियर? सर। ठीक है, क्या चीजें डाइजेस्टेबल है? यस, यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना। एक बार जाके सब बच्चे वीडियो वापस से देख लेना आप लोग, ठीक है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना यस। कहीं थोड़ा सा नो सर, अंडरस्टूड टाइम क्लियरली लगा। अंडरस्टूड। अब देखो, अब सेम सेम राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इस सिलेंडर को जब आपने यहाँ से काट दिया, ठीक है ना, ये सरफेस से जब आपने इसको काटा होगा, तो ये जो सर्कुलर, ये जो ऊपर का सर्कल है ना, ये खुल के पीस ऑफ पेपर की तरह एक लंबा सा फिगर ऐसे बन जाएगा। ऐसा फिगर मिलेगा आपको।
ठीक है, जब आप सिलेंडर को काटोगे, सिलेंडर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी सरफेस को सर्कुलरली रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, सर्कल बना लेते हैं ऊपर वाले को, ऑटोमेटिकली सिलेंडर बन जाता है। यही तो करते हो आप। तो ये मान लेते हैं सिलेंडर की हाइट थी, और ये मान लेते हैं सिलेंडर का आपको रेडियस दिया हुआ था। ठीक है ना, आपको क्या क्या चीजें मालूम है, आपको सिलेंडर का हाइट मालूम है, आपको सिलेंडर का रेडियस मालूम है। तो अगर आपको इसका सरफेस एरिया बताना है, जिस विच इज कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके केसेस में क्या बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अच्छा, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, उसमें लैटरल क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि ये कर्व करके फिगर बना है और वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ था, इसीलिए वो लैटरल सरफेसेस है। ये कर्व सरफेस है, इसीलिए इसकी जो एरिया है उसको कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। यस ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सर कर्व सरफेस एरिया, यस बेटा। सर, हम लोग पहले रेडियस से उस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो वो इसकी लेंथ हो जाएगी, और कितना जो होता है हाइट है सर्कल वो का सरकमफ्रेंस, कितना होता है, 2 पाई आर। अरे सुपर, वेरी गुड, 2 पाई आर। और हाइट कितना होता है, हाइट हो जाएगी सर। h मान लो। तो अब सी से कितना हो जाएगा, यस सर, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया सिलेंडर का। बताओ और क्या चाहिए आपको, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लिया आपने। यस बेटा। सर सिलेंडर को खोलेंगे तो आपने ये रेक्टेंगल बनाया, लेकिन ऊपर और नीचे 2 सर्कल भी तो होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, ऊपर तो सर्कल आपने उसको मोड़ा है सर्कल की तरह। अरे आप सिलेंडर बनाते कैसे, ये देखो मैं बताऊं, ये पीस ऑफ पेपर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको पीस ऑफ पेपर है। हाँ। अब ये सर्कल कैसे बना, ऐसे रोटेट करा तो सर्कल बन गया। यस तो सर। जब काटूंगा इसको तो ये खुलेगा तो शीट खुल जाएगी, यस सर। सर्कल थोड़ी खुलेगा, है ना। यस जब सर। इसको मैंने फोल्ड किया तो ये सर्कल था। अब जो ये नीचे का आप देख पा रहे हो, अगर ये नीचे से अगर आप देख पा रहे हो, ये 2 पाई आर के बराबर है। अब जब यस सर। खोलूंगा तो 2 पाई आर एक स्ट्रेट लाइन आ गई, यस सर। और ये हाइट तो सिलेंडर की चेंज ही नहीं हुई, तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस का एरिया 2 पाई आर इंटू हाइट h। यस सर। तो सरफेस एरिया 2 पाई आर h आ गया, कर्व सरफेस एरिया। अब यही अगर टोटल सरफेस एरिया किसी को निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी हमने स्टडी करा था, सर, कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लस बेस इन प्लस 2 एरिया बेस, ऑफ 2 टाइम्स बेस। एरिया ऑफ बेस। अब मुझे बताओ बेस क्या है, सर्कुलर है ना, उसका एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर। पाई पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर, यस अंडरस्टूड। खत्म, टी से आ गया। अब वॉल्यूम क्या होगा, लास्ट फॉर्मूला आज का, और फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कल का एरिया क्या है नीचे का, 2 पाई आर, पाई सॉरी आर पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर। और हाइट कितना है, एच। खत्म। वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आ गया, पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नोट कर लो इसको। यस बेटा। पाई आर स्क्वायर तो 2 बार आना चाहिए ना सर, एक ऊपर वाले एरिया का और एक यस नीचे। यस बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। तो 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, है ना, करेक्ट। तो टी से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया आपने, मतलब वैन्या का ध्यान तो है, देखो ठीक है ना। तो 2 पाई आर अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो h प्लस आर बन जाएगा। तो कहीं कहीं किताबों में आपको ऐसे भी दिखता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट टाइम विल बी कंटिन्यूइंग विथ कोनिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना।